जहर सिर्फ मिसाइल्स में नहीं होता, सही वाला काम और सही वाला बेड़ागर्क माइक्रोफोन करता है, बाइस्ड झूठा बिकाऊ मीडिया करता है, एक रेसिस्ट लीडर की घटिया सोच और सेल्फिशनेस में वोट घेरने की प्लानिंग में होता है। 6 मई 2025 को इंडिया ने आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे अटैक किया और नाम रखा गया इसका ऑपरेशन सिंदूर। ये अपने 2% की थर्ड क्लास फिल्में देख देख के इतने बावले हो गए हैं कि अपने ऑपरेशन के नाम भी ऐसे रखते हैं जैसे स्टार प्लस पे चलने वाला कोई सोप। इनका मीडिया इनको बता रहा है कि टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया है, मगर असल में 26 लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान में। और उनमें ये सब कौन थे? टेररिस्ट थे? नहीं, घरों में बैठे हुए लोग थे। माँ के साथ खाना खाता हुआ बच्चा था, घर के काम निपटाती हुई बीवी थी, टीवी देखता हुआ बुजुर्ग था, तुम्हारे और मेरी तरह आम लोग थे। इन लोगों का क्या कसूर था? उनका कसूर ये था कि ये मुसलमान थे। मोदी को कुर्सी चाहिए और उस कुर्सी का रास्ता पाकिस्तान से होके गुजरता है। जब भी इलेक्शन आते हैं मोदी पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदू वोट बैंक को जगाता है और ये हर बार का फॉर्मूला है। 2019 में भी यही हुआ था, पुलवामा अटैक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें इंडिया ने खुद के जंगल उड़ा दिए थे, अगर काम हो गया, वोट मिल गए। और 2025 में फिर वही स्क्रिप्ट चल रही है। और मीडिया तो वैसे ही मोदी का पालतू कुत्ता है, वो उसी के तलवे चाटेगा। एंकर्स कैमरे के सामने बैठ के नफरत उगलते हैं, टीआरपी के लिए मुसलमान का खून बेचते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अटैक किस घर पर हो रहा है, बस हेडलाइन होनी चाहिए कि इंडिया स्ट्राइक्स बैक। मोदी का बोल्ड स्टेप, पाकिस्तान एक्सपोज्ड। भाई सबूत कहाँ है? क्या कोई ड्रोन फुटेज है? क्या यूएन को कुछ दिया गया? नहीं, बस कह दिया गया और दुनिया मान गई। क्योंकि मुसलमानों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। मसला तब होता है जब मरने वाली गोरी चमड़ी होता है। और पता है सबसे ज्यादा गलीज चीज क्या है? कि जब गजा में इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, बच्चों को बॉम्ब से उड़ा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है, तो इंडिया में लोग तालियां बजा रहे होते हैं। सार इंडिया फ्रेंड्स विद इसराइल, सार इंडिया स्टैंड विद इसराइल, सार। इतनी खुशी सिर्फ इसलिए कि मारने वाला एक जूइश ज़ायनिस्ट था और मरने वाला एक मुसलमान। अब यहाँ भी ये लोग वही कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब अटैक हुआ और बच्चे शहीद हुए तो इंडियन ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि गुड जॉब मोदी, वी नीड मोर स्ट्राइक्स। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है, ये इस्लाम दुश्मनी है, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये अकीदे की जंग है। ये लोग मुसलमान नाम से नफरत करते हैं, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, गजा के मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो। अगर पहलगाम में मरने वाले लोग मुसलमान होते ना तो ये मीडिया चुप बैठा हुआ होता, मीडिया चीख ना रहा होता, कोई ऑपरेशन ना होता, क्योंकि उन्हें दर्द सिर्फ तब होता है जब हिंदू मरे। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये खुली दुश्मनी है। लेकिन शायद हमें तो अब इसकी हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि मुसलमान का खून तो कब का बेकीमत हो चुका है। मोदी ने सिर्फ बॉर्डर पर अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, उसने इंडियन अवाम के दिमागों पर भी अटैक किया हुआ है। इसने अपनी अवाम को इतना ज्यादा नेगेटिविटी से भर दिया हुआ है कि उनको असली मसाइल नजर ही नहीं आते। ना बेरोजगारी, ना इन्फ्लेशन, ना रेप केसेस, ना एजुकेशन, बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उनका पूरा नेशनलिज्म एक दुश्मन क्रिएट करके जिंदा है और वो दुश्मन मुसलमान है। और इंडिया के लोगों से एक सवाल है, क्या तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें एक बच्चा भी इंसान नहीं लगता? यार एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा दहशत करता है। क्या मोदी ने तुम्हारे दिलों से भी रहम निकाल दिया है? और ये जो कुछ हुआ है ये कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था, ये पॉलिटिकल स्टंट था और तुम्हारे वोट के लिए हमारी जिंदगियां कुर्बान की गई हैं। इनकी अवाम कब समझेगी कि मोदी कोई हीरो नहीं है, ये एक खूनी शो का डायरेक्टर है और मीडिया उसका पेड एक्टर है। जो भी इस झूठ का हिस्सा है वो इस खून में शरीक है। अगर तुम मुसलमान हो तो ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं है, तुम्हारी जंग है। और अगर तुम इंसान हो तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। और अगर तुम अभी भी चुप हो तो याद रखना कि जब ये आग तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचेगी ना तो कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हर रोज एक नया इम्तिहान देना पड़ता है। ना सिर्फ उनका ईमान चेक किया जाता है बल्कि उनकी वफादारी भी हर वक्त डाउटेड होती है। अगर तुम मुसलमान हो तो पहले ये बताओ कि भारत के साथ हो या पाकिस्तान के साथ। घर में खाने के लिए रोटी हो या ना हो, लेकिन हर मोहल्ले के हर न्यूज शो में, हर सरकारी दफ्तर में मुसलमान से लॉयलिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तुम्हारा नाम अहमद है तो सबूत दो कि तुम देशद्रोही नहीं हो। तुम मस्जिद जाते हो तो बताओ कि तुम टेररिस्ट नहीं हो। ये मुल्क उनसे सिर्फ पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि दिल के राज भी मांगता है। हर मुसलमान को देशभक्ति साबित करनी पड़ती है रोजाना, हर जगह, हर बात पे। और अगर वो खामोश है तो ये कह दिया जाता है कि देखो ये पाकिस्तान का सपोर्टर है। हर दिन ये लोग हमको एक नया रीजन देते हैं कि पाकिस्तानी शुक्र अदा करे कि पाकिस्तान बना। ये मुसलमानों के लिए कितना जरूरी था और अल्लाह ने मोहम्मद अली जिन्ना से कितना बड़ा काम लिया है। बस अब दुआ है कि मोदी के गटर में पड़ा हुआ दिमाग कोई बाहर निकाल के उसको तेजाब से धोए, उसको धूप लगवाए, ताकि ये जंग आगे ना बढ़े। वरना ये शायद अभी इंडियन अवाम रियलाइज नहीं कर रही कि अगर जंग होगी तो पाकिस्तान भी जवाब देगा और मौतें फिर इंडिया में भी होंगी। खून दोनों तरफ बहेगा और फायदा सिर्फ होगा मोदी को, क्योंकि मरने वाले तुम्हारे और मेरे जैसे लोग होंगे। और इंडिया ने जिन जगहों पर अटैक किया पाकिस्तान में, बदकिस्मती से उनमें एक एरिया वो है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। खैर तुम बताओ तुम्हारी साइड पर क्या हालात है, और तुम बताओ। आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।